नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों के मार्च महीने के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका मार्च 2025, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, कुछ लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आप रोजाना राशिफल लेकर के आएँ। साथियों, रोजाना का राशिफल बनता ही नहीं है, तो हम आपके लिए रोजाना का राशिफल कहाँ से लाएंगे। रोजाना का नक्षत्र फल बन सकता है। अगर चंद्रमा के हिसाब से भी राशिफल बनाएं तो 2.5 दिन से पहले किसी भी राशि का राशिफल बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका राशिफल जब भी बनता है किसी ग्रह के गोचर परिवर्तन, राशि परिवर्तन के समय या किसी विशेष परिस्थिति में, तब आपके लिए प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए वीडियो अवश्य डाल दिया जाता है। साथियों, हमारे चैनल पर सभी कुंभ राशि वाले जो 40,000 दर्शक सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि वाले हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत। हमेशा की भांति एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारा एक नया YouTube चैनल बन गया है, उसका लिंक भी आपको कमेंट में कहीं न कहीं मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको दूसरे तरीके की चीज़ें भी आपको मिल सके। साथियों, मार्च 2025 मेनली चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में परिवर्तित होता ही रहता है। राशि परिवर्तन चंद्रमा करता ही रहता है। यूँ कहें कि 4 ग्रहों की युति दूसरे भाव में, इन सभी को रिलेट करते हुए मार्च 2025 का प्रभावी राशिफल क्या बन रहा है, उसके बारे में पूरी बात की जाएगी। साथ में ये भी बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और क्या क्या उपाय आपको छोटे मोटे करने हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। धैर्य रखिए, अपने आप के लिए 5 मिनट निकाल करके पूरे मार्च महीने का रिकैप, जो भी ये स्थितियां हैं, उनके बारे में विस्तार से जानिए। साथियों, आपके कुंडली के 12 भावों के आधार पर मार्च महीने का राशिफल हमने तैयार किया है। इसमें थोड़ा समय लगा, इसलिए वीडियो लेट डाला जा रहा है, तो ध्यान लगा करके सुनिए। आपकी चंद्र कुंडली में, आपके लगन भाव में, आपकी ही राशि में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर हमेशा विरोधाभास आपस में बना रहता है। सूर्य और शनि आपके लगन भाव में स्थित हैं। साथियों, आपकी ही राशि में सूर्य और शनि की जो युति बनी हुई है, जो मन में असमंजस बनाए हुए हैं, आत्मविश्वास में कमी और शारीरिक थकान ला रही थी इतने दिन। एक और तो शनि धैर्य सिखाने की कोशिश आपको करता है, तो दूसरी ओर सूर्य आपको जिद्दी बना सकता है। साथियों, ये स्थिति आपको खुद से ही लड़वाने का काम करती है। देखो, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, लेकिन दोनों में हमेशा विरोधाभास, टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो आपका शरीर की जो एनर्जी कुछ और करवाना चाहती है, आपका मन आपसे कुछ और करवाना चाहता है। साथियों, कभी कभी आपको मार्च महीने में लगेगा, और अभी भी लग रहा है शायद, कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, और कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी लोग आपकी काबिलियत को उतना सराह नहीं रहे हैं, और थोड़ी सी आपको हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि पहला भाव आपके स्वयं से रिलेटेड है, व्यक्तित्व से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है, मन से भी रिलेटेड है साथियों। तो थोड़ा सा सिर दर्द कभी कभार रह सकता है, कमर दर्द और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां थोड़ी हल्की फुल्की रह सकती है। साथियों, पहले भाव को मजबूत करने के लिए आपको, देखो, 15 तारीख तक ये स्थिति रहेगी। 15 तारीख, 14 तारीख की शाम को ये सूर्य जो है आपके दूसरे भाव में आ जाएगा। तो 14-15 तारीख तक क्या करना है कि सूर्य को थोड़ा मजबूत रखना है आपको। सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ा देना है, मैं हमेशा कहता हूँ। और खुद को थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको शांत रखना है। आपको उद्विग्न नहीं होना है। ध्यान और योग तो करना ही है, ताकि मन की उथल पुथल, आपके मन में जो उथल पुथल मची रहती है, वो शांत रहे। अपनी जिद को थोड़ा आपको काबू में रखना है, और इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, अगर मन को आपने काबू में रखना सीख लिया तो। आपके दूसरे भाव की बात कर लेते हैं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। दूसरा भाव आपके धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, पारिवारिक रिश्तों का होता है, बोल चाल का होता है। साथी, यहाँ पर आपके अभी वर्तमान में 3 ग्रह हैं। बुध जो कि मीन राशि में नीच का होता है, यहाँ पे शुक्र है, वो उच्च राशि का है, और यहाँ पे राहु आपके घमासान करवाने वाला है। साथियों, यहाँ पे 14 तारीख को सूर्य भी गोचर करने वाला है। साथियों, शुक्र, सूर्य, राहु और बुध, 4 ग्रह आपके इन दूसरे भाव में मार्च महीने में तहलका मचाने वाले हैं। साथियों, अब ध्यान दीजिए, यह ग्रह आपके धन, परिवार, जीवन और वाणी को सीधे सीधे कैसे प्रभावित करेंगे, क्या होगा इस समय में, मार्च महीने में। तो आपको ध्यान रखना है, खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं। देखो, शुक्र उच्च का है मीन राशि में, तो यहाँ पे धन थोड़ा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो काम अटकेगा नहीं, मिल जाएगा आपको। लेकिन जो खर्चे हैं
वो अनाप शनाप होते रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि लोन ले लूँ और नया कार्य शुरू कर लूँ, कभी कभी आपको लगेगा जो पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, और कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बहुत सारा धन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है कमाल और धमाल दोनों करता है। साथियों, परिवार में धन संबंधी विवाद भी हो सकता है, खासकर भाई बहनों के बीच में रुपए पैसों को लेकर के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथियों, आपकी बोलचाल में अचानक से कड़वाहट आ सकती है जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कोई नया निवेश या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है खर्चे को लेकर के। जो भी लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं वो थोड़ा संभल करके खर्च करें। साथियों, इस महीने में आपको झूठे फ्रॉड करने वाले कॉल्स आ सकते हैं, उसमें आप फंस सकते हैं। तो आपको ऐसे लुभावने ऑफर से भी सावधान रहना है। कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है रुपए पैसों को लेकर के। साथियों, बोलने से पहले मार्च के महीने में आपको सोचना है, नहीं तो किसी से बड़ा विवाद आपके हो सकता है मार्च महीने के अंदर। पैसे की प्लानिंग करनी है, बेवजह खर्चे नहीं करने हैं। गणेश जी की पूजा आपको करते रहना है। साथियों, चौथे भाव की बात करते हैं, जो घर होता है माता का और संपत्ति का और अपने घर बार का। यहाँ पे बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वृषभ राशि के अंदर, जो घर परिवार से जुड़े मामलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इस समय में क्या होगा, यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या कोई चीज़ें खरीदने बेचने की सोच रहे हैं तो समय ठीक है, लेकिन दस्तावेजों को आपको पढ़ना चाहिए। कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें लेते हैं लेकिन साइन जो है बिना पढ़े कर देते हैं। सौदेबाजी उस चीज़ों के बारे में जाने बिना ही कर लेते हैं। तो आपको कोई भी सौदेबाजी आप करें मार्च महीने में तो आपको उसकी डिटेल में जानकारी लेनी है, उसके बाद में ही सौदा करना है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना है, उनकी देखभाल करनी है। घर का माहौल कभी शांति भरा रहेगा तो अचानक से कभी तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसा लगता है कि मीठी मीठी बातें हो रही है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात निकल जाती है मुख से जिससे काम बिगड़ जाता है। साथियों, क्या करना है, घर में धार्मिक अनुष्ठान करते रहना है, जैसे कि विष्णु जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ है, शाम को दिया बाती है, ये समय समय पर आपको नियमित रूप से करना चाहिए। माता की सेवा कुंभ राशि वालों को बहुत लाभ देने वाली है। इस महीने में माँ के आशीर्वाद से कई समस्याएं आपके कुंभ राशि वालों टलने वाली है। पंचम भाव की बात करें प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जो कि शिक्षा का, संतान का और प्रेम जीवन का भाव होता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ पर आपके मंगल बैठे हैं। मिथुन राशि का घर है आपके 5वां घर, जो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों पर प्रभाव डालेगा। इस समय क्या होगा, विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती है आपकी, छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। संतान को लेकर आपको कोई न कोई छोटी मोटी चिंता बनी रह सकती है। उनकी पढ़ाई या सेहत पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना चाहिए मंगल को ठीक करने के लिए? कुंभ राशि वाले दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप लोगों के रामबाण है, और मंगल को मजबूत करने का और शनि को शांत करने का सबसे आसान, बढ़िया और शानदार उपाय है। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करना है, और संतान से जुड़े किसी भी मामले को हल्के में नहीं लेना है मार्च महीने में। साथियों, अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अचानक घटनाओं और गुप्त शत्रुओं को देखा जाता है। यहाँ पे केतु विराजमान है। साथियों, जीवन में जो अचानक बदलाव ला सकता है वो केतु से होता है। इस समय क्या होगा, अनजाने में किसी से विवाद हो सकता है जिससे मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। सेहत संबंधी, पेट या त्वचा संबंधी आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा बताता ही हूँ कि इस घर को मजबूत करने के लिए भी आपको बजरंग बली की उपासना करनी है और केतु के मंत्रों का जाप करना है अगर कर सके तो। अनजान लोगों पर आपको मार्च के महीने में बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना है। मार्च 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए विशेष सावधानियां क्या है उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कुंभ राशि वाले दोस्तों, फिर से निवेदन कर देते हैं कि कमेंट में जय श्री राम लिखा या नहीं लिखा तो वीडियो को लाइक करने के बाद में कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिख देना। साथियों, बोलने से पहले इस महीने में आपको सोचना है, नहीं तो कोई करीबी आपसे नाराज हो सकता है। फिजूल खर्ची से मार्च में आपको बचना है। पैसों की तंगी हो सकती है, पैसा थोड़ा थोड़ा आएगा, आवक नहीं रुकेगी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यही राशिफल का फायदा है, पता चल जाता है कि क्या नहीं करना है। सेहत का ध्यान रखना है, खान पान और लाइफ स्टाइल पर फोकस करनी है।
किसी भी कानूनी दस्तावेज पर आपको साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। सौदेबाजी करने से पहले उस सौदेबाजी में नफ़ा नुकसान देखना है और धोखेबाज लोगों से बचना है, खासकर बिजनेस और रिश्तों के अंदर। साथियों, विशेष उपाय मार्च में क्या रहने वाले हैं कि ग्रहों की नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जिससे आपका कामकाज बढ़िया तरीके से चलता रहे। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार को आप करें। साथियों, शनिवार को गरीबों को सरसों के तेल और काले तिल का दान करना है। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना है और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते रहना है, जिससे आपका बटुआ तिजोरी भरा रहे। निष्कर्ष क्या है 2025 मार्च महीने का? तो धैर्य रखें, सफलता भी मिलेगी और सीख भी मिलेगी। मार्च 2025 कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए कई उतार चढ़ाव वाला है। धन, सेहत, रिश्ते और कैरियर, हर जगह आपको सतर्क रहना होगा। लेकिन याद रखें, समझदारी और धैर्य से काम लेंगे तो कठिन समय भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। साथियों, 15 मार्च के बाद का समय है, उसमें थोड़ा अधिक सावधान आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। सावधानी और सही रणनीति अपनाइए, सफलता आपकी होगी। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की ईश्वर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।